वालों को मेट्रो पकड़ के गाड़ी से अपने घर जाना है, यहाँ वाले को खाना खाना है और फिर आगे कल फिर मीटिंग है। जितनी भी बातें कही गई हैं उन बातों में सत्यता है, उन बातों का अनुसरण, उन बातों का पालन हमारे और आपके जीवन को ऊंचे उठाने में, महत्व बनने में सहायता प्रदान करता है। मैं आपसे बस 2-4 बातें करूंगा। पश्चिम के देश के चाहे सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, नीत्शे हो, पाइथागोरस हो, माल्थस हो, ये जितने लोग, जितने दार्शनिक आए, सब कुछ न कुछ देना चाहते थे, सब कुछ न कुछ देना चाहते थे। किसी ने सुपरमैन की बात की, किसी ने लीडर एज ए फिलॉसफी बात की, लेकिन सपना किसी का साकार नहीं हुआ। सुपरमैन के नाम पर जर्मनी में हिटलर आ गया, जर्मनी बट गया, दीवार खड़ी हो गई। अगर हम पूर्व की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारे सामने भी 6 दर्शन आए। सांख्य आए, कपिल लेकर आए, योग पतंजलि लेकर आए, कनाद न्याय लेकर आए, वैशेषिक न्याय गौतम लेकर आए, जैमिनी पूर्व मीमांसा लेकर आए, वादरायण उत्तर मीमांसा लेकर आए। परंपरा चलती रही, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? आज दर्शन की दुनिया में आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक 7वां दर्शन दिया, जिस दर्शन का नाम है आनंद सूत्रम। ये दर्शन, जब कभी भी कोई नया चीज आता है तो वो अपने पूर्व के चीजों को देखकर वहां के त्रुटियों को ठीक करते हुए एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं कि कुछ नया। आज जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है, तो अभी जो व्यवस्था चल रही है उससे बेहतर देना चाहते हैं, तभी तो परिवर्तन। बेहतर कौन दे? आपको मैं थोड़ी देर के लिए लेकर चलता हूं नमः शिवाय शांताय पुस्तक की ओर। नमः शिवाय शांताय पुस्तक में शिव की शिक्षा का जो दूसरा है भाग, उस प्रवचन में बाबा लोक व्याम मुकारक इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया में त्रुटि मुक्त दर्शन हो, अगर इस दुनिया में अद्वितीय दर्शन हो, लेकिन उस दर्शन के रूपायन का भार जिसके कंधे पर है, वे अगर त्रुटिपूर्ण हो, उस पुरुष को अग्र पुरुष नहीं कहा जाता। दर्शन की अद्वितीय बातें किताब के पन्ने में बंद रह जाएगी। तुम अपने आंसुओं से अपने कपड़ों को भिगा लोगे, लेकिन मानवता का रुद्र द्वार नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि अग्र पुरुष
त्रुटिहीन है, त्रुटि मुक्त नहीं है, त्रुटि युक्त है। आज तक मानव समाज के इतिहास में नेतृत्व का अभाव रहा है। जब आप ध्यान देंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, तब आपको पता लगेगा। इतने बड़े बड़े दर्शन आए, चमकता हुआ सितारा आया, ऐसा लगा ये आ गया अब बदल देगा, अब ये आ गए अब ये बदल देंगे, अब ये आ गए ये बदल देंगे। अरे हमारे महेंद्र प्रसाद सिंह दादा ने कहा, अरे बदलना तो स्वाभाविक चीज है, बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। लेकिन बाबा कैसा परिवर्तन चाहते हैं? इस शाश्वत नियम में बाबा छोड़ नहीं देना चाहते। श्री प्रभात रंजन सरकार जी इसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सबसे पहले कहते हैं वर्ण प्रधानता चक्रधारा। मैं इस सूत्र की व्याख्या नहीं करना चाहता। आप में से कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो समझते हैं उसे दूसरों को समझाइएगा, बताइएगा। वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम ये व्यवस्था है, चल रही है। शूद्र क्षत्रिय में, क्षत्रिय विप्र में, विप्र वैश्य में बदल रहा है, ये चल रहा है। बाबा कहते हैं इस गति को सब विप्र भी नहीं रोक सकता। ये चल रहा है, चल रहा है, रोटेशन है, चक्र है, चल रहा है। आगे कहते हैं कि चक्र केंद्रीय सद विप्रा चक्र नियंत्रता। दूसरी कि इस समाज चक्र को अगर सदविप्र नियंत्रण करे तब यह समाज शोषण मुक्त हो सकता, शोषण मुक्त होगा। बात आएगी, दादा इतने लोग कहे, आप भी पुनः वही बुरा रहे। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं, हम सब सदविप्र बनने की प्रक्रिया में हैं। ऐसा कहना कि कोई नहीं है। हमारी यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर है। हम चल रहे हैं, हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन एक बात को देखना होगा कि जो अपूर्णता आज है, ये अपूर्णता कल नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को रोज त्रुटि मुक्त, तो आज इस त्रुटि को दूर हुआ, कल इस त्रुटि को दूर किया, परसों इस त्रुटि को दूर किया। एक दिन ऐसा आएगा, हम ऐसा मनुष्य बनेंगे, हम ऐसा महामानव बनेंगे जिसकी कल्पना बाबा ने की कि सदविप्र बनेंगे और इस समाज को आगे लेकर जाएंगे, समाज को सुंदर व्यवस्था देंगे। इसलिए सदविप्र लीडरशिप इस संसार की सर्वोत्तम श्रेष्ठतम नेतृत्व है। हमें आपको बनना है, सबको बनना पड़ेगा, रुकिए नहीं, कोई किसी के ऊपर छोड़िए नहीं, कुछ नहीं होता। मैं आज से 5 दिन पहले फेसबुक पर 4 पंक्ति लिखा था कि किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का विकास, उसकी प्रगति, उसकी सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है। सहभागिता, सहकारिता, पारदर्शिता। ये सहकारिता, ये सहभागिता, ये पारदर्शिता कहां से आएगी? इसकी प्रेरणा कहां से मिलेगी? सहयोग करने की प्रेरणा, साथ देने की प्रेरणा, एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने की प्रेरणा, ये कहां से मिलेगी? इसके लिए आवश्यक है नैतिकता, इसके लिए आवश्यक है आध्यात्मिकता। नैतिकता होगी, आध्यात्मिकता होगी तो आपके अंदर सहभागिता, सहकारिता, पारदर्शिता को कोई रोक नहीं सकता। आज अगर पूरी दुनिया, आज अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं?
समाज में भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, ठगी है, घोटाला है, करप्शन है, यही तो कहते हैं। हमारे नेतृत्व में, हमारे लीडर्स में ये सारे के सारे चार नहीं होने चाहिए। ना कपटाचार होगा, न बेविचार होगा, न अनाचार होगा, न दुराचार होगा, न ठगी होगी, न घोटाला होगा। क्या होगा? सदाचार होगा, त्रुटि मुक्त विचार होगा। ये कहां से आएगा? ये आएगा कठोर रूप से नैतिक नियमों के पालन से। हमारे एक वक्ता ने कहा कि आंदोलन संकल्प से हो। संकल्प भी चाहिए, संख्या भी चाहिए। मेरा एक व्यक्ति का संकल्प तो 1 लाख आगे बढ़िए। जब आप इस संसार को बदलना चाहते हैं तो बाबा ने कहा दुनिया के नैतिकवादियों एक, हमें अपने पास में नैतिकवादियों को ढूंढना, उन्हें साथ लाना होगा। मैं हतोत्साहित नहीं हूं। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए लोग मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत है, प्रेरणादायक है। हम ये कहकर कि ये 300 साढ़े 300 लोग, 350 लोग जिस दिन लोग बन जाएंगे, 350 लोग जिस दिन सद्विप्र बन जाएंगे, मानव समाज का इतिहास बदल जाएगा। आइए हम संकल्प लें। क्या संकल्प? सिर्फ यह कि मेरा जीवन आत्म सुख तत्व के लिए नहीं, मेरा जीवन सम समाज तत्व के लिए है। मैं जीऊंगा इस संसार के पीड़ित मानवता के लिए, मैं जीऊंगा इस संसार के पीड़ित व्यवस्था को ठीक करने के लिए। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है। लोगों से बात करता हूं, बात करके जब यह कहता हूं कि मेरी पीड़ा है कि हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचते, कई बार लोग मजाक करते हैं, कैसी पीड़ा है ये? अगर पीड़ा है तो ये पीड़ा क्यों नहीं मूर्त रूप ले रहा है? लेगा, मूर्त रूप लेगा। सबको जैसे एक व्यक्ति को पीड़ा है, वैसे सबके मन में जिस दिन पीड़ा चढ़ जाएगी, उसी दिन काम हो जाएगा। सबको ये संकल्प लेके आगे बढ़ना होगा कि ये काम सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह का नहीं है, ये काम सिर्फ श्री सुशील नंदन जी का नहीं है, ये काम आचार्य रणधीर देव जी का नहीं है, ये कार्य सागर जी का नहीं है, ये कार्य इनका नहीं है, ये कार्य मेरा है। प्रभु की स्थापना करना मेरा काम है। मैं जन्म लिया हूं, मैं इस धरा पर आया हूं बाबा आनंद मूर्त के इस विचार को साकार करने के लिए। ऐसा विचार लेकर आगे बढ़ना। मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसे कोई अन्यथा न ले। मानवीय मन का स्वभाव है, मानवीय मन की त्रुटि है। धन को देकर मन बिगड़ता है, धन को देखकर मन बिगड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा नैतिकता का कोई मापदंड नहीं है, नैतिकता का कोई मेजरिंग नहीं है। एक आदमी 5,000 में नहीं गिरता है, 50,000 दिखाने से नहीं, 50,000 में नहीं गिरेगा, 5 लाख में, 5 लाख में नहीं गिरेगा, 5 करोड़ में बोलेगा
बाबा एक ही बार नहीं, इसके बाद एकदम अच्छा बन के रहेंगे। नैतिकता का कोई मापदंड नहीं है। नैतिकवान कैसे बने रहेंगे? इसकी शक्ति कहां से आएगी? इसकी शक्ति आएगी जिस दिन उनसे प्रेम हो जाएगा, परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा, जो इस संसार के सम्राट हैं, जो इस संसार के सब धन के मालिक हैं, सारे धन के धनपति हमारे इष्ट देवता हैं। तो धन को ठोकर मारकर आप आगे निकल जाएंगे। आज संसार आपके पीछे दौड़ कर चलेगा। ऐसा नेता है हमारा जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेरे लिए दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको प्यार नहीं है, लेकिन उतना प्यार नहीं है जितना प्यार होना चाहिए। आपको प्यार है, इस बात का प्यार है कि बाबा मुझे स्वस्थ रख लेना। आपको प्यार है कि बाबा मेरे परिवार के लोगों को स्वस्थ रख लेना। आपको प्यार है बाबा मेरा जिंदगी में विवाह कर देना। जिस दिन इससे आगे का प्यार होगा कि बाबा जिस कार्य को लेकर, जिस मिशन को लेकर आप आए, इतनी शक्ति हो कि मैं उनके लिए जीऊं, मैं उनके लिए। क्या ये शब्द नहीं? यहां इतने ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी बेटी, जिनकी बेटियां सब संपन्नता है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी आदमी घर में बैठा है, घर में बैठकर भाषण दे रहा है, घर में बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। घर से भी प्रवचन देना चाहिए, लेकिन निकलना होगा, सबको बाहर आना होगा। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। दीवारों में कैद होकर कुछ नहीं किया जा सकते। बाबा ने कितने जगह पे कहा कि कोई अगर कमरे में बैठकर ध्यान करके, प्राणायाम करके सोचता है वो कब क्या चाही है, इस संसार का चित्र लिया है, वो क्या दे रहा है। मेरी किसी से शिकायत नहीं, लेकिन आप स्वयं सोचकर देखिए कि जब आपका परिवार सेटल है, आपके पास धन की कमी नहीं है, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है, अब तुम करिए, अब तो बाहर आइए। मैं जानता हूं, मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आपके मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि हमको कहां बिठाइए, कहीं सेटल कीजिए, वहां से तो करें। नहीं, पुनः एक बात कहूंगा, मन का लालच निकाल दीजिए, मन से माला का लालच निकाल दीजिए, मन से महिमा मंडन होने की बात को निकाल दीजिए। मुझे मन नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए, मुझे महिमा मंडन नहीं चाहिए। मेरा जीवन जीऊंगा, जहां रहूंगा वहां से बाबा का काम करूंगा, वहां से श्री प्रभात सरकार का जो पीड़ा, जिस दर्द को लेकर आए थे, उस दर्द के लिए मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। आप डिजायर मत रखिए, डिजर्विंग कैंडिडेट बनिए। डोंट डिजायर, डिजर्व योरसेल्फ। जिस दिन आप डिजर्व करेंगे, आपको व्यक्ति उठाकर आपके हाथ में सत्ता सौंप देगा। लेकिन
अगर मन में सिर्फ डिजायर रही और उसके लिए हम डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, तो आंखों में आंसू आ गया है, मन भारी हो गया है। जब कभी अकेले बैठता हूं तो सोचता हूं 10 महीने हो गए। कई लोग कहते हैं एसी डाला क्या हो रहा है, ये एसी डाला तो धर्म प्रचार में लगे हैं, ये एसी डाला कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर रहा हूं। ये सत्य है कि कहीं ना कहीं 100% मैं भी नहीं कर रहा हूं। हमें करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जानते हैं इसमें से किसी ने म्यूजिक डायरेक्टर को देखा है? म्यूजिक डायरेक्टर को देखा है? म्यूजिक डायरेक्टर जब किसी गाने पर म्यूजिक दे रहा होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। उसके हाथ में सिर्फ एक छड़ी होती है और वो करता है और लोग कहते हैं वाह, इस गाने का कैसा मेलोडियस म्यूजिक आया है। एक आदमी ने कहा कि भाई आप क्या बजाते हैं? तो उस म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा अरे ये सारे बजते हैं तो मैं बजता हूं, अगर ये सारे नहीं बजेंगे तो मैं नहीं बजूंगा। एक एसडी कुछ नहीं कर सकता, म्यूजिक डायरेक्टर अकेला क्या करेगा? सारे म्यूजिशियन को बजना होगा। एक महेंद्र प्रताप सिंह क्या करेंगे? उनके सारे म्यूजिशियन को बजना होगा। जिस दिन हर म्यूजिशियन कितना बजना है, ऐसा नहीं कि बजा तो बजते जा रहा है, वो इशारा करता है अब तुम काम करो, अब तुम इशारा करो। ऐसा नहीं लेकिन मैं तो बजना चाह रहा हूं, वो बजने नहीं दे रहा है। अरे माय डियर, रिदम बिगड़ जाएगा। अभी जितना बजने के लिए कहा गया उतना ही बज। जिस दिन अनुशासन आ जाएगा उस दिन इस धारा को बदल देंगे। मैं आप सबों से यही संदेश देता हूं, मैं आपसे यही कहता हूं कि हम सब बचिए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के इशारे पे बचिए। अगर वो ज्यादा बजने के लिए कहे तो ज्यादा बजिए, कम बजने के लिए कहे तो कम बजिए। फिर देखिए कैसा मेलोडियस ट्यून आएगा, बदल कर रख देंगे। दुनिया, नई दुनिया बनाएंगे। आए हैं सपने को लेकर, साकार करेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं। इस संकल्प को लेकर जाइए कि मेरा जीवन, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ प्रभु प्रणेता श्री प्रभाकर सरकार के लिए है, भगवान नंदनंद जी के लिए है। इस बात के साथ, इस संकल्प के साथ निकलिए। हम स्वयं नैतिकवान बनेंगे, हम स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि बनेंगे, बने हैं और सुंदर बनेंगे और संसार के लोगों को लेकर आएंगे, सांस जोड़ेंगे, अवश्य ही सांस जोड़ेंगे। ऐसा कोई निराश हताश होने की बात नहीं। जो बीत गई वो बात गई, आगे की सुधरे। इस मुहूर्त से आगे बढ़ेंगे, इस मुहूर्त से, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस दुनिया में धन मेरे सामने आएगा, लाख मारकर निकाल दूंगा। ये संकल्प लेके निकलिए। बचपन में 7वीं क्लास में एक बार एक फ्रेज पढ़ाया गया, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost.
हमारा लक्ष्य। हेल्थ ठीक रहना चाहिए, हेल्थ आपका ठीक रहेगा, हमारा ठीक रहेगा। ये हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है, स्वास्थ्य धन है। इसे बनाकर बचाकर रखना है और इसे बचाने में और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सोरस विधि का कठोरता से पालन होता रहेगा। हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहते रहते मरेंगे। कठोरता के साथ पालन करने की चेष्टा प्रचेष्टा करना है, आगे बढ़ना है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वह मेरे ऊपर भी अपना होता है। ये भी कोई दूध का खोया नहीं है, यह कोई पूर्णता का प्रतीक नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, जागते उठते जब कभी भी कुछ होता है यही सोचता हूं, बाबा ये सांस तुम्हारे चरणों में निकले, अंतिम सांस तुम्हारे चरणों में निकले। आओ हम सब आगे बढ़े इस भाव के साथ, इस ताकत के साथ, इस ईमानदारी के साथ कि हमारा जीवन अब सिर्फ आपके लिए। अब मैं ये कहने का अधिकार रखता हूं क्योंकि मैंने तो जीवन दे दिया। आप गृहस्थ हैं, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, लेकिन हाँ आप जिनका दायित्व पूरा हो गया, पुनः कहूंगा निकलिए बाहर और आप जिस नेतृत्व के अंतर्गत हैं आप उनका पूरा सहयोग करें, आगे बढ़ें। एक इतना कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में अपार धनराशि खर्च हो रही है। आप सब